जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। कैसे हैं आप सभी? प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। अंतिम का जो समय है, आखिरी का जो समय है वो आ पहुँचा है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी जगह पे चर्च को तोड़ा जा रहा है और पास्टर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, हाथ पैर तोड़ा जा रहा है। सारी पृथ्वी में यही हो रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था, सीरिया में भी ऐसा हुआ। बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहनों को मारा गया, जान से मारा गया, उनका घर तबाह कर दिया गया। हमारे भारत देश में भी ऐसे बहुत से घटनाएं घटती है। महाराष्ट्र में होता है, हर एक स्टेट में, इंडिया में जितनी भी स्टेट है, मध्य प्रदेश में होता है, यूपी में होता है, हर एक जगह क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मुझे दुख लगता है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान हम सभी को हक देता है कि अपना अपना जो मजहब है, अपना अपना जो धर्म है, उसका हर कोई प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28-29 तक देखेंगे, वहाँ पे फ्रीडम लिखा हुआ है, जो आप अपनी मजहब की, आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं। लेकिन भारत देश में वो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन क्रिश्चियन लोगों को उसकी आज़ादी नहीं मिलती। और अगर क्रिश्चियन कहीं पे जाकर मसीह के बारे में प्रचार करें, प्रभु का सुसमाचार सुनाए, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी चर्च को तोड़ा जाता है। मैं उन सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी मसीह को देखा है, किसी की मंदिर में घुसकर वहाँ पे जाके परमेश्वर का वचन प्रचार किया हो, या किसी मस्जिद में जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार किया हो? क्योंकि मसीह लोग ऐसा नहीं करते। और मसीह लोगों का जो संस्कार है, जो परमेश्वर ने उन्हें संस्कार दिया है, वो संस्कार उन्हें नहीं सिखाता है। वो संस्कार उन्हें सिखाता है कि हर एक की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर एक मजहब की हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है। अभी पिछले दिन मैं एक वीडियो देखा था, कोलकाता में चर्च के अंदर घुसकर चर्च के लोगों को तंग किया जा रहा था। तो ऐसा हमारे भारत देश में होता है। कहने को तो संविधान हम सभी के लिए है, लेकिन संविधान कोई नहीं मानता है और सभी क्रिश्चियंस के पीछे पड़े रहते हैं। और क्रिश्चियन हमारे भारत देश में जो है वो माइनॉरिटी में है। और माइनॉरिटी में मतलब हम यहाँ के सिटीज़न हैं, यहाँ का हमारे पास सब कुछ प्रूफ है और हमें यहाँ पे आज़ादी से जीने का हक नहीं है। यहाँ पे हमें हमारी मज़हब के बारे में, हमारे धर्म के बारे में प्रचार करने का हमें हक नहीं है। ये हक हमसे छीना जा रहा है। बाकी आप किसी को देखेंगे, उनकी अगर कुछ त्यौहार होता है और उनकी कोई प्रोग्राम होती है, तो रोड को ब्लॉक करके वो लोगों को तकलीफ़ दे के अपना फेस्टिवल मनाते हैं। और उन्हें पुलिस प्रशासन भी उनकी प्रोटेक्शन करती है, उन्हें परमिशन भी लेनी नहीं पड़ती। लेकिन हमारा अगर कुछ त्यौहार होता है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, हमें परमिशन तक नहीं मिलता है। और कभी क्रिश्चियन लोग अगर कोई प्रोसेसन करते हैं या कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, वो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, कभी किसी को हार्म पहुंचा के, यानी कि किसी को तकलीफ़ देकर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो बात मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा होने वाला है और ये हो रहा है। ये मैं हमारे पास्टर को मारा जाता है, इसलिए मुझे दुख है। लेकिन बाइबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, हमें खुशियाँ मनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों को पता नहीं है कि हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं। आज हम बाइबल के वचन के ज़रिए से देखेंगे बाइबल का वचन क्या कहता है। मत्ती का किताब 24वां अध्याय, उसका 9वां वचन से पढ़ेंगे हम। ध्यान से सुनना आप लोग। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज यही हो रहा है। सब कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, और किसी को पता नहीं है कि क्रिश्चियनिटी क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या सिखाता है। क्रिश्चियनिटी हमें पीसफुली रहना सिखाता है, क्रिश्चियनिटी हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है, क्रिश्चियनिटी हमें एक दूसरे का सहायता करना सिखाता है। और हमारा परमेश्वर का वचन कहता है
कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हम सभी को समझ के लेते हैं, इसलिए आज क्रिश्चियन लोगों को तकलीफ़ दिया जाता है, क्रिश्चियन लोगों को मारा जाता है, क्रिश्चियन लोगों को पीटा जाता है, उनका चर्च तक तोड़ा जाता है। और क्रिश्चियंस कभी आवाज़ उठा के नहीं बोलते कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वो सह के लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा कहा है ये युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा है, तुम बस चुपचाप रहो, युद्ध मैं लड़ूंगा। और अंत के दिनों में ये जो समय चल रहा है, इस समय में पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आप ये सब करना बंद कर दो। हमारा मज़हब, हमारा धर्म हमें प्रचार करने से रोका जाता है। पुलिस वाला भी कोई एक्शन नहीं लेते, पुलिस वाले भी उनके साथ में खड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह पर हुआ है। और वचन कहता है, 10वां वचन, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आज मसीह के कारण आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी फैमिली में आपके घर वाले, आपके माता पिता, भाई बहन आपसे दुश्मनी करेंगे और आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप चर्च जाए और आपके खिलाफ जाके बातें करेंगे। और ऐसा हो भी रहा है, हम सब देख भी रहे हैं, क्योंकि मसीह का जो वचन है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसने जो कहा है वो सफल हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए मैं हमारे मसीह भाई बहनों को एक बात कहना चाहता हूँ, डरने का नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। ये जो युद्ध है वो लड़ेगा और हमें जिताएगा। उसने ऑलरेडी पहले से ही हमें कह दिया है कि ऐसा होगा। यहाँ पे लिखा है तुम्हें मार डालेंगे, यानी कि जान से मार डालेंगे। और वचन कहता है यदि तुम मरने तक धीरज धरो, विश्वासी रहो, तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। वैसे ही इंसान जन्म लिया है तो आज नहीं तो कल वो मरेगा ज़रूर। क्यों ना हम मसीह के नाम पे मरें, क्यों ना मसीह के नाम से हम कुछ करके मरें। उसके नाम से अगर आपको कोई मारता है तो आपको आशीष मिलेगा। उसके नाम से अगर आपकी कोई जान ले लेता है तो परमेश्वर उसका लेखा ज़रूर लेगा और आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। तो ये जो वचन कहता है मत्ती 24 का 9 और 10, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तो कोई डरिए मत, परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा खुदा है। वो किसी मूर्त में छुपा हुआ नहीं रहता, किसी तस्वीर में नहीं रहता है, वो स्वयं हमारे साथ रहता है। वो हमारी रक्षा करता है। और जिस तरह वचन कहता है कि तुम धर्म के कारण अगर सताए जाते हो तो तुम धन्य हो। तो अपने दिल को छोटा ना करें, अपने आप को छोटा ना करें कि हम मसीह के लोगों को क्यों सताया जाता है, क्यों मारा जाता है, क्यों पिटा जाता है। ये होगा क्योंकि भारत देश में जो संविधान है, संविधान लिखा गया है सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मसीहों को मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है। वो इसलिए मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है, अगर मसीह सबका मन बदल देंगे, सबका हृदय बदल देंगे, तो गलत काम कौन करेगा। इस देश में ड्रग्स कौन बेचेगा, शराब कौन बेचेगा, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी कौन बेचेगा। ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उससे ज़्यादा टैक्स मिलता है, इसलिए रोका जाता है मसीहों को कि तुम प्रचार मत करो, तुम प्रचार मत करो, तुम लोगों का धर्म बदलते हो। मसीह कभी किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो इंसान का हृदय बदलने आया है। और मैं उन सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है मसीह धर्म बदलता है, बाइबल में कहाँ लिखा है, एक बार आप हमें बता दीजिए कि क्रिश्चियन लोग धर्म बदलते हैं, हम मान जाएंगे आपको। उसके बाद आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस दिखा दीजिए एक बार। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें प्यार से बात करना सिखाया, उसके अलावा और कुछ सिखाया नहीं है। हमें लड़ाई या झगड़ा, बैर रखना नहीं सिखाया है। जो हमारे पिता का गुण है वो हमारे अंदर भी है। उसने अपने शत्रुओं से प्रेम किया और उसने हमें भी कहा कि तुम भी प्रेम करो, हम भी करते हैं। तो ये जो वचन मैं आप सभी के बीच में लाया हूँ, इस वचन को आपने हृदय में डाल के रखना, अपने आप को तैयार करो उस समय के लिए जब आपके पास कोई आकर कहेगा तो यीशु को छोड़, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। तो उस समय में ये वचन आपको काम आएगा। परमेश्वर के चेलों को मारा गया है
परमेश्वर के दासों को मारा गया है, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं को मारा गया है, सभी को मारा गया है और ये हमारे साथ भी होगा। ये हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। खुदा आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते खुदा इस समय के लिए कि सच में परमेश्वर आज आपके बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है प्रभु, उन्हें बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं खुदा, वो सिर्फ इसलिए कि आपका वचन प्रचार करने में रोका जाता है परमेश्वर। पृथ्वी के सारे कोने में ऐसा होता है प्रभु, जहाँ जहाँ ऐसा होता है वहाँ के सारे लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता परमेश्वर। उन्हें आशीष अनुग्रह करना, उन्हें आत्मा में बल और ताकत देना प्रभु, ताकि वो ऐसे सिचुएशन को फेस कर सके और ऐसे मुसीबतों से लड़ सके और आपका बेटा बेटी कहला सके परमेश्वर। सभी को आत्मा में भर देना परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहने पूरे दुनिया में मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता परमेश्वर। ये अंत के दिनों के लिए प्रभु सभी को तैयार करके रखना परमेश्वर। और हर किसी की कमी घटी, जो भी तकलीफ़ है घर पे, उनकी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं प्रभु, यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। उन्हें हिम्मत और ताकत देना और आप में आगे बढ़ते रहे परमेश्वर, आपके सुसमाचार को बढ़ाते रहे, ऐसा आशीष अनुग्रह करना प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ और सारी प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।